बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपका MTH 100, ठीक है, और 104 जो है ना, सॉरी 102 इसका है। टॉपिक नंबर 1 है सेट्स और नंबरिंग सिस्टम। आपकी बुक के अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है कि जी सेट हम कहते हैं कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको वेल डिफाइंड कहते हैं, ठीक है, वो भी शामिल होती है, तो वो इन्होंने नहीं की हुई, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जिसको ऐसी डेफिनेशन, ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग सारे बंदे सेम निकालें, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर उसने ये मिसाल दी है यहाँ पर कि जितने बंदे लाहौर में रहते हैं हम उनका सेट बनाते हैं, ठीक है। आप जो बनाएंगे उसके अंदर भी लाहौर के पर्सन ही शामिल करेंगे ना, दूसरा बंदा बनाएगा वो भी लाहौर के पर्सन शामिल करेगा, ऐसा तो नहीं कि वो कसूर के शामिल कर लेगा। क्या ख्याल है? तो इसको वेल डिफाइंड कहते हैं। जिस तरह ये है कि आप अगर 3 बंदे अदाकारों का सेट बनाना चाहते हैं, 3 अदाकारों या 5 का, आप जो बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर जो आप एलिमेंट या पर्सन रखेंगे, दूसरा बंदा जो बनाएगा वो ज़रूरी तो नहीं कि वही रखे, ठीक है। तो इस तरह की कलेक्शन जिसमें डिफरेंट पर्सन जो है डिफरेंट एलिमेंट्स प्लेस करते हैं, उसको हम कहते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वो कलेक्शन सेट होती भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह अब आपके पास ये है नेचुरल नंबर, अगर आप 5 लेते हैं तो आप बनाएंगे तब भी यही नंबर प्लेस करेंगे, और दूसरा बनाएगा वो भी यही करेगा। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी दैट इज़ सेट। जिस तरह ये मैंने बताया, इसी तरह ये सारी मिसालें दी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब सेट जो होता है उसको जो शो किया जाता है वो इनके कैपिटल लेटर्स हैं उनसे किया जाता है, और जो इनके एलिमेंट्स हैं उनको लोअर केस लेटर से किया जाता है। सेट को लिखने के तरीके होते हैं, एक ये है जो आपने ये लिखी हुई है, इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। और ये रोस्टर मेथड होता है जो आप ये ब्रैकेट और ये नंबर्स यूँ लिखते हैं। इसके बाद एक तीसरा मेथड आता है जिसको आप सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, वो इस फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर आपने अगर यही लिखना है कि आपका सेट है ए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी फॉर्म। इसी को आप अगर रोस्टर मेथड में लिखोगे तो वो ये आ जाएगा, इसको रोस्टर कह लो आप, ठीक है। ये टेबुलर भी इसका नाम होता है। और इसी को अगर आप लिखते हो सेट बिल्डर के अंदर, तो उसमें हम बजाय इसके कि ये 5 नंबर लिखें, वो ये 500 भी हो सकते हैं, हम एक वेरिएबल एक्स डिफाइन कर लेते हैं जो इनमें से हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हम ये बताते हैं कि ये एक्स किस सेट के मेंबर है, एन के, और ठीक है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके तो 5 तक। इसको एक और अंदाज में भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं? नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो होता भी नहीं। ये सारे नंबर जो हैं इसको 2 तरह से और भी लिखा जाता है, ये, ठीक है, और ये लिखा जा सकता है सिर्फ इतना हिस्सा, 5 है या 5 से कम है। अब इसको कोई तीसरा पर्सन इस पैटर्न पे भी लिख सकता है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट वही आएंगे, ठीक है। कि आप कहते हो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर वो हैं जो 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट मेंबर होना, कि कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है कि नहीं। मसलन ये 5 है, ठीक है, इसके लिए टर्म यूज़ होती है एप्सिलॉन। ये ग्रीक लेटर होता है। अगर आपसे कोई पूछता है ना ये क्या है, ये इस तरह के जितने भी लेटर्स हैं ना जो आपको कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश के नहीं हैं, तो नॉर्मली वो ग्रीक के ही होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू। मिसाल के तौर पर आप कहते हो ना, ठीक है, 5 एप्सिलॉन ए, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 बिलोंग्स टू सेट ए या ए। 7 जो है वो तो है ही नहीं, तो जो चीज़ मेंबर नहीं होगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी सिंबल जो
यूज़ होती है, अगर आप उसके क्रॉस लगा दो तो उसके मीनिंग उलट हो जाते हैं। यानी 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये इसका मीनिंग होता है। इसके बाद एम्प्टी सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उनकी बात की जाती है। एम्प्टी सेट किसको कहते हो? ठीक है, एम्प्टी सेट ये सिंबल तो है, ये कर लो, यूँ लिख लिया जाता है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन को शो करता है प्रैक्टिकली जो पॉसिबल ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी कि आप डाई रोल करोगे, ठीक है, तो 7 अपीयर, क्या आएगा? लूडो का दाना थ्रो करते हो तो 7 आएगा, तो 7 तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 1 से लेकर 6 तक। तो ऐसे फिनोमिनाज जो प्रैक्टिकली आपके लिए इम्पॉसिबल हों, ठीक है, वो एम्प्टी सेट जनरेट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स तो एक सिंबल इसमें यूज़ होती है ना, इसकी अपनी लैंग्वेज है, तो प्रैक्टिकली ये किन फिनोमिना के लिए होती है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट है, उसकी भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। आप जिस चीज़ को यूनिवर्सल सेट कहते हो वो तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होता है, आल, ठीक है, सेट ऑफ आल पॉसिबिलिटीज़। अब उसको यूनिट कहो, ठीक है, ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, ये अंडर वर्क, कि आप जिस फिनोमिना को डील कर रहे हैं, ठीक है, उसके जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका जो सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि हमें चाहिए वीयू के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट चाहिए, ठीक है, तो एवरेज हाइट आती कैसे है? ये सैम्पल के लिए वैसे यूज़ किया, फ़र्ज़ करो चलो आप अपने कैंपस के, आपके अपने कैंपस के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज हाइट चाहिए, ठीक है, तो भी उसको हम पॉपुलेशन मीन से शो करते हैं यूँ, ठीक है, तो आपके फ़र्ज़ करोगे 1000 बच्चा पढ़ता है, तो वो 1000 बच्चा जो है उसमें से हर एक की जो हाइट आप लिखोगे, फ़र्ज़ करो ये 4 है फिट, ठीक है जी, 5.3 आ जाती है, ठीक है। इस तरह चलते हुए आपके पास ये जो 1000 पर्सन है, ठीक है, इसकी जो आप हाइट लिख दोगे तो ये क्या बनेगा? आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक हो गया, क्योंकि आप जो जानना चाह रहे हो वो इन तमाम बच्चों के लिए जा रहे हो, तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वही आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, यूनिट्स बन जाएंगी, उसको कहते हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ के लिए और भी बता देता हूँ आपको, जिस तरह आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, आप लूडो का दाना थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 डॉट वाला आए, 2 वाला आए, 3 वाला आए, 4 वाला आए, 5 वाला आए, 6 वाला आ जाए, ठीक हो गया। तो इन पॉसिबिलिटीज़ के सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। अब वो आप चाहते क्या हैं कि जब आप लूडो का दाना थ्रो करते हैं तो आप कहते हैं जी कि मेरे पास इवन नंबर आए, वो इवन नंबर जो आना कहाँ से है? टोटल जो पॉसिबिलिटी है उन्हीं में से आएगा ना, तो ये सबसेट बन जाता है आपका, ठीक है। आगे चूँकि ये सेट और सबसेट की बात की जाएगी, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी कि आपके पास जब आप लूडो का दाना थ्रो करोगे तो आपके पास नंबर जो है वो 1 से 6 तक का आएगा, ठीक है, तो 1 से 6 तक तो ये सारे ही नंबर आ जाएंगे ना, ठीक हो गया। अब दोनों सेटों में फ़र्क क्या है? ए जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है किसका? एस का, या यूनिवर्सल सेट का? ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, कर लो, यू कर लो, ठीक है। या हम कहते हैं एस जो है, ठीक है, जब यूँ लिखा जाता है, एक तो इसका ये तरीका लिखने का, दूसरा ये कि एस इज़ सुपर सेट ऑफ ए। इसके बाद दूसरा होता है कि ये एलिमेंट इसमें से तो आए हैं लेकिन सारे तो नहीं आ गए, ठीक है। अब ये एलिमेंट भी इसमें से आए हैं लेकिन सारे के सारे आ गए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम उसको कहते हैं, ये वाला जो बी सेट है जो उसमें से निकल के बनाया गया वो उसका इम्प्रॉपर सेट है। बी इज़ इम प्रॉपर सबसेट ऑफ एस
या दूसरी शक्ल में हम कहते हैं कि एस जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का, वो वही लिख लोगे आप। ठीक है। अब एक और बात है, जब इक्वल सेट्स कब होते हैं, ठीक है, इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन ये होती है कि जब एक सेट जो है दूसरे का इम्प्रॉपर हो और दूसरा जो है वो पहले का इम्प्रॉपर हो जाए, तो हम कहते हैं वो दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल। जिस तरह भी ये एस और, ठीक है, वो आप जिस तरह देखते हो ना कि एक जैसे एलिमेंट हों और एक जैसे ही होने चाहिए तादाद भी ये, क्योंकि लेकिन मैथ अपनी ज़ुबान में डिस्कशंस करता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं यूनियन की, इंटरसेक्शन की, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ये आपको पता है कि आप कोई से भी दो सेट जो हैं उनका यूनियन ले लो, ठीक है, जिस ऑर्डर में, ठीक है, मिसाल के तौर पर ए और बी आपको दिया हुआ है, 2, 4 और 6 है। फिर आप इसका यूनियन लेते हो बी के साथ जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो आप इसका यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो बी यूनियन ए करोगे तब भी आंसर तो यही आना ना, सिर्फ क्या होगा, ये बी पहले आ जाएगा, यूनियन के बाद ए आ जाएगा, आंसर तो यही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाना है, ऑर्डर ही सिर्फ करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसकी रीज़निंग आपको ना आगे चल के, ये प्योर मैथमेटिक्स की कुछ फॉर्मेशन होती हैं। खैर और भी जगह प्रैक्टिकल है, बहुत सारे फिनोमिनाज में जो आप यूज़ करते हैं ये उसके, तो इस तरह आप कोई भी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये कॉमोडेटिव लॉ कहलाता है। ये नाम ये याद रखना है, पेपर में तो वो उसने पूछ लेना ना, कॉमोडेटिव लॉ किसका है, ऑफ यूनियन, ठीक है। तो वो आपका ये है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह इंटरसेक्शन का होगा तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर एसोसिएटिव लॉ आता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ये दिया हुआ आपके पास। एसोसिएटिव लॉ में होते हैं कि यहाँ 3 होते हैं सेट, उनको जिस मर्जी ऑर्डर के अंदर आप यूनाइट करो उनके आंसर सेम आते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन के होते हैं, ये तो आपने छोटी जमातों में पढ़ा, लेकिन ये नाम याद रखना, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव में आते ही 3 है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उसमें 3 आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में अमल 2 होते हैं, ये याद रखना हमेशा। एसोसिएटिव में अमल एक ही होगा, सेट 3 होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर 2 अमल होते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। अगर इंटरसेक्शन बाहर हो और यूनियन अंदर, तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और ये इसके बराबर होता है, ये छोटी जमातों में आप करते रहें। और अगर यूनियन पहले और इंटरसेक्शन बाद में, फिर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उसको यूँ लिखा जाता है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एम्प्टी सेट की, किसी भी खाली सेट का यूनियन लोगे किसी सेट के साथ तो वही सेट आंसर आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो खाली सेट आएगा। किसी सेट का अपने साथ यूनियन लोगे तो वही सेट आंसर आएगा, इंटरसेक्शन लोगे वही आएगा। वो तो आप यहाँ पर करके भी देख सकते कि ए यूनियन फाई जो है रिजल्ट क्या आएगा। इंटरसेक्शन भी करना है तो वो भी करके वेरीफाई करते रहो, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनियन में तो जो दोनों तरफ एलिमेंट होते हैं वो आ जाते हैं, दोनों में से किसी एक सेट में भी जो होंगे वो आगे आएंगे। जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2, 4, 6 है। इंटरसेक्शन में यूं करोगे आप तो, ठीक है, वो एलिमेंट जो दोनों तरफ मौजूद होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट यहाँ है ही नहीं है, तो रिजल्ट ऐसा जो इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है ना, याद रखो उसके लिए हमेशा, ये मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ये किस फिनोमिना को शो करता है जहाँ इम्पॉसिबल सिचुएशन आ जाती है या इम्पॉसिबल इवेंट बन जाता है, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रखना है। अच्छा, जहाँ पर सर्टन सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पर पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट आंसर में आ जाता है, ठीक है। मतलब आप कहते हो जब लूडो का दाना थ्रो करोगे तो जो नंबर आएगा 1 से 6 होगा, तो वो तो श्योर हो गया ना, तो वहाँ फिर पूरा सेट ही जो है, ठीक है, ये पूरे का पूरा सेट ही क्या हो गया, आंसर आ गया, ये यूनिवर्सल सेट वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जिस तरह ये एस है, ये किसके लिए आता है, ये श्योर इवेंट्स के लिए या श्योर सिचुएशंस के लिए आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको कहता है कि जी फलां बंदे ने फौत होना, भाई वो तो श्योर है फौत होना ही होना है उसने, ठीक है, वो टाइम थोड़ी हम बता रहे हैं। अब कोई कहे जी कि फलां बंदा उसने हमेशा ज़िंदा रहना, तो वो तो इम्पॉसिबल हुआ ना, ठीक है। तो ये जो आपके पास इवेंट हैं श्योर इवेंट, उनके लिए पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है और उनके चांसेस 100% होते हैं। जो इम्पॉसिबल है उसके अंदर एम्प्टी सेट आता है और उसके चांसेस 0 होते हैं। तो यहाँ तक अब आपने ये याद रखना है
इसके बाद ये नंबरिंग सिस्टम का आगाज़ करूँगा, वो दूसरे हिस्से के अंदर कर दूँगा। करने को अभी भी कर दूँ, 15 मिनट की बन गई, इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, वो डिटेल में फिर समझ आ जाती है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को ये मैंने बताना था कि ये सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, पूरे का पूरा BS मैथमेटिक्स है, और इसके अंदर जो है ना वो कुछ MSc, ये बहुत सारी MSc हैं, BS और प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर ये मैथमेटिक्स यूज़ होता है। ठीक है, और स्टैट्स के अंदर भी यूज़ होता है, स्टैट्स के कुछ और पेपर हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, इवन कि इकोनॉमिक्स वगैरह के भी कुछ पेपर होंगे, टाइम लगेगा तो वो भी देखेंगे कि क्या करना है उनका भी। ठीक हो गया, तो बाकी जो आप ये पूरे का पूरा है ये BS के मैथमेटिक्स में है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि VU के अंदर 75 स्टूडेंट कहते हैं जी हमें डाटा चाहिए, तो उनके लिए M में ये वर्चुअल स्टूडियोज़ यानी वेबसाइट मौजूद है ये। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये आप जाके चेक भी कर लें। तो इसमें जो है वो लेक्चर वाइज जो नोट्स हैं उनसे डाटा तैयार किया गया। ठीक हो गया, VU वाले कहाँ से डाटा तैयार करते हैं बोले? ये होती हैं रिकमेंडेड बुक्स और रेफरेंस बुक्स, जो सोर्स होती हैं ये वो हैं जहाँ से आपकी किताबें बनी हुई हैं, ये वो हैं। ठीक है, जिसमें से 50% वो पेपर देते हैं, 50% इसमें से देते हैं, इसीलिए बच्चे कहते हैं पता नहीं पेपर कहाँ से आ गए। ठीक है, तो हमने ये जो नोट्स बनाए हैं वो इनको सामने रख के बनाए हुए हैं। ज़ाहिर वो बनते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स की मदद से ही है ना। उसमें होता है कि स्केल होते हैं 1 to 10 के, आपने आसान बनाने हैं, मुश्किल बनाने हैं, कितने मुश्किल बनाने हैं। ठीक हो गया, और ये बनते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हमारी स्केलिंग है 1 to 10 स्केलिंग डिफ़िकल्टी की। ठीक है, या टेस्ट किसी बंदे के दिमाग का है तो वो कैसे होगा। ठीक है, जिस तरह 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, जैसे जैसे ये आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये उतने मुश्किल होते चले जाते हैं। यहाँ इस ऑर्डर में मुश्किल कर लो आप जैसे भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये मिड टर्म के लिए जो शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं वो 2000 के करीब हैं, और जो MCQs हैं वो भी 2000 के करीब हैं, ये सारे सॉल्व्ड हैं। ठीक हो गया, और ये बड़े स्टैंडर्डाइज बनाए हुए हैं कि किसी भी किस्म का पेपर आए बच्चा हैंडल कर ले। फाइनल टर्म के लिए भी इतने। इसी तरह ये मेगा फाइल्स हैं, ये जितनी भी अवेलेबल अभी तक हुई हैं पास पेपर्स के अंदर, उसमें यही किया गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs और न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी बनाई है। फिर ये प्रीवियस जितनी भी क्विज़ेज़ या असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। फिर ये AI चैटबॉट्स की मदद से ये सारी वर्किंग की गई है। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना ये AI चैटबॉट्स का मतलब है आप अनलिमिटेड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अनपेड होते हैं मुझे भी पता है आप लोग यूज़ करते हैं, यहाँ मकसद है कि आप अनलिमिटेड यूज़ करें, और इसके अंदर और बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते हैं बेटे। वो बच्चे जिनकी सोच छोटी होती है वो उसी विजन के अंदर ही करते हैं। इसमें LMS हैंडलिंग कर सकते हैं, आप उसको एक असाइनमेंट दें, उसे 10 सोल्यूशन निकाल ले, वो आपको 10 सोल्यूशन निकाल के दे देगा। इसमें फिर AI ट्यूटर है, आप उसे कुछ समझना चाहिए तो पहले डिटेल में आंसर देगा ना आपको। थ्रेटिकल भी है, इमेज वाला भी है, आप उससे थ्योरी वाला अलग है, सॉफ्टवेयर और इमेज वाला अलग है। आप उसको कुछ लिख के देंगे वो आपको आंसर कर देगा, आप उसको कोई तस्वीर उतार के देंगे तो उसका आंसर कर देगा। इसी तरह आपके पास ये है ऑनलाइन एकेडमी, जो बच्चे कहते हैं जी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये जूम और गूगल मीट पे इसमें क्लासेस होती हैं। BS मैथमेटिक्स है, CS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT और इन्हीं के ADB प्रोग्राम्स है। इवनिंग में 7 से 10 बजे क्लासेस होती हैं मोस्टली, मॉर्निंग में ज़रूरत हो तो फिर हम करवाते हैं। ठीक हो गया, जो बच्चा ये एकेडमी में एडमिशन लेता है, ठीक है, उसको फिर ये वेबसाइट की एक्सेस जो है वो दे दी जाती है। कोई बच्चा कहता है मैंने सिर्फ वेबसाइट की एक्सेस लेनी, तो उसको ये क्लासें जो होती हैं ना, हाँ, जूम और गूगल मीट पे जो है कंडक्ट करना वो अलाउ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा आता है उसको सबसे पहले जो है ना ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, एकेडमी के नाम से MA ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग है, उसमें मैं इन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चा वो एडमिशन जिसने करवाना होता है उसको मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो उसी के अंदर लिंक वगैरह सेंड होता है। फिर ये लाइव जो यूट्यूब के ऊपर सेशन में करवा रहा हूँ, उसकी वजह से वही व्यूअर्स हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों में उनकी नहीं होती, उनके लिए ये ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप, वो अलग है। ठीक है, इसमें जो बच्चे कहते हैं जी सर जो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे पढ़ाते हैं वो हमें चाहिए होती है, उनकी PDF वगैरह। ठीक है, या उनके बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। ये इसकी 6 माह की 6000 फीस होती है, यानी 1000 पर मंथ है। मिड टर्म की 3K और फाइनल टर्म की 3K। ये नंबर है, कोई मामला हो तो फिर इसमें पूछ लीजिए। ठीक हो गया।
फाइनली इसको देख लें आप, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक काम आपने और करना है, ये वेबसाइट के नाम से ही हमने एक चैनल बनाया है, MA वर्चुअल स्टूडियोज़, ठीक है। उसके ऊपर भी अब वीडियोज़ जो होंगी ना वो अपलोड हो जाया करेंगे, इसको आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए, वरना मैं कहता नहीं होता कि सब्सक्राइब करें, सिर्फ ये बताया कि हाँ भाई ये भी एक चैनल मौजूद, ठीक है। इसी तरह एक और दूसरा चैनल है जो हमारा है, वो सक्सेस विद अवान है। सक्सेस विद अवान के नाम से वो है, ठीक है। उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है ना उसका सिलेबस आएगा सारा, किसका, मैथ और फिज़िक्स का, ठीक हो गया। बाकी भी फिर वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। गॉड ब्लेस यू।